कैसे होता है टेसू और झिंझी का विवाह? आखिरकार टेसू को बर्बरी से क्यों जोड़ा जाता है और टेसू को महाभारत काल से क्यों जोड़ा जाता है? संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से। सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेसू और झिंझी के विवाह के बारे में बताने जा रही हूँ कि क्या है टेसू और झिंझी के विवाह के बारे में। तो चलिए आपको श्रवण कराना मैं प्रारंभ करती हूँ। टेसू और झिंझी वह दो शख्सियत हैं जिनकी शादी के लिए बच्चे घर घर जा कर के रुपए एकत्रित करते हैं। यानी कि टेसू और झिंझी का विवाह जब होता है तब छोटे छोटे बच्चे, गांव के सभी बच्चे घर घर में जाके पैसे एकत्रित करते हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही टेसू को एक षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतार दिया जाता है। हर किसी को इस कहानी के आगाज के लेकर अंत तक का पता है। इसके बाद भी इसे युवा पूरी शिद्दत के साथ खेलते हैं। यानी कि सबको ये बात पता है कि अंत में टेसू को मार दिया जाएगा। इसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वह इसको बहुत उत्साह के साथ खेलते हैं और मनाते हैं इस त्यौहार को। इसी लड़के और लड़की की टोली टेसू और झिंझी को लेकर के घर घर में जाकर के रुपए एकत्रित करते हैं। यानी कि टेसू को लेकर के घर घर पे लड़के जाते हैं और झिंझी को लेकर के घर घर में लड़कियां जाती हैं और पूर्णिमा के दिन इनका विवाह संपन्न किया जाता है। आपको बता दें कि टेसू को महाभारत कालीन परंपरा से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अंतर बस इतना आया कि अब महाभारत कालीन परंपरा शहर में आज भी जीवित है। यानी कि आज भी वह स्थान जीवित है जो टेसू और बर्बरी की कहानी को सच की घटना बतलाती है। बस फ़र्क इतना है कि वर्तमान समय वह एक कॉलोनी और सोसाइटी की जगह या मोहल्ला बस्ती में बन गई है। यह एक खेल है जिसके माध्यम से शादी की रीति रिवाज की शिक्षा दी जाती है। जानकार बताते हैं कि महाभारत में कुंती के विवाह से पहले 2 पुत्र हुए। इसमें से कुंती ने अपना एक पुत्र जंगल में छोड़ दिया जिसका नाम बर्बरी था। यह बड़ा होकर के उपद्रव मचाने लगा जिसका श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण वह नहीं मरा। जब श्री कृष्ण को पता चला कि विवाह बाद इसे मारा जा सकता है तो उन्होंने छल से इसका विवाह कराया, जिसके बाद उसका संहार किया। तब से यह खेल शुरू है। आपको और भी जानकारी बताते हैं कि क्या है टेसू और झिंझी का विवाह। इसके बारे में आपको एक और कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि टेसू एक क्षत्रिय कुल से था और यह एक ब्राह्मण कुल की कन्या से प्रेम कर बैठा और उसके साथ अपना विवाह करना चाहता था। लेकिन जो टेसू था टेसू ने ब्राह्मण कुल की कन्या से विवाह करने का विचार रखा। उसने अब जब यह विचार रखा तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। परंतु जो झिंझी थी वह भी टेसू से बहुत प्यार करती थी और वह टेसू से ही विवाह करना चाहती थी। कई बार टालने का प्रयास किया गया। उनके पिता ने टेसू के विवाह को टालने का प्रयास किया गया, परंतु जो ब्राह्मण कुल की कन्या थी उसके पिता विवाह क्योंकि नहीं करना चाहते थे टेसू के साथ। कहा पहले विवाह का सब कुछ हो गया तो ब्राह्मण कुल की कन्या के जो पिता थे उन्होंने कहा कि अभी तो मेरी बेटी थोड़े 16 दिन तक खेलेगी, उसके बाद उसका विवाह मैं करूँगा। उसके पश्चात फिर टेसू गया
विवाह का प्रस्ताव लेके। तब उसने कहा कि तब कन्या के पिता ने कहा कि अभी भी मैं टेसू का विवाह नहीं करूँगी, झिंझिक का विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि अभी चूल्हा चौका खेलेगी मेरी बेटी 1 महीने तक। इतना कह के वह वहाँ से चला आया। बहुत टालने के बाद भी टेसू ने अंत में विवाह करने का निश्चय किया और तब विवाह होने की तैयारी होना प्रारंभ हो गई, क्योंकि बार बार टालने के बाद भी टेसू और झिंझी का विवाह टल ना सका और विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। दूर दूर तक निमंत्रण बढ़ने लगे और झिंझी का विवाह उस क्षत्रिय कुल के बर्बरी के साथ यानी कि टेसू के साथ होना संपन्न होने लगा। विवाह हो ही रहा था कि टेसू का विवाह संपन्न हो ही रहा था कि उस झिंझी के कुछ रिश्तेदार यानी कि ब्राह्मण कुल के जो रिश्तेदार थे वह टेसू को मारने के लिए खड़े हो गए। विवाह के केवल 3.5 ही फेरे हो पाए थे कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसके बाद जो टेसू था वह नदी में कूद गया, यमुना नदी में कूद के वह वहाँ से निकल गया। उसके बाद झिंझी का विवाह भी मान्य नहीं हुआ, झिंझी ने भी आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात जब टेसू ने अपने आप को मारने का प्रयत्न किया तो उसकी माँ ने कहा कि तुम माता रानी की तपस्या करो, उनसे तुमको शक्तियाँ जरूर प्राप्त हो जाएंगी। तब टेसू ने यानी कि बर्बरी ने माता रानी की तपस्या की। तपस्या करने के बाद उसको 3 बाण प्राप्त हुए, वो बहुत शक्तिशाली बाण थे। इसके पश्चात जैसे ही वह ब्राह्मण कुल की कन्या को विवाह करने के लिए जाने लगा तो उसको ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और इस दुनिया में वह नहीं है। इस कारण से जो टेसू था वो बहुत दुखी हो गया और फिर सोचने लगा कि मैं अब क्या करूँगा जीवित रह के। परंतु उसकी माँ ने समझाया कि तुमने इतनी तपस्या की है और इतनी तपस्या करने के बाद जो तुम्हारी तपस्या का फल है वह कभी न कभी कहीं न कहीं किसी सत्य के सहारे रहना, यानी कि हारे के सहारे। जो व्यक्ति हार रहा हो तुम उसकी तरफ रहना। फिर कुछ वर्षों के बाद पता चलता है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और टेसू यानी कि बर्बरी, इसीलिए टेसू को बर्बरी ही कहा जाता है। टेसू जो है वह बर्बरी का ही एक रूप है। इसके पश्चात जब महाभारत का युद्ध चला और जब पता चला कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तब उसकी माँ ने कहा जो इस महाभारत युद्ध में हारने लगे तुम उसके साथ खड़े रहना। तब वह उन्हीं के साथ खड़े होने के लिए सोचता है जो हारने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण को पता थी यह बात कि यदि बर्बरी ने वह 3 बाणों का इस्तेमाल कर लिया तो पांडव की हार निश्चित है। इस कारण से बर्बरी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा सिर मैं काट देता हूँ और तुम इस युद्ध को नहीं देखोगे। तो बर्बरी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा है, आपने कुछ सोचा है तो अच्छे के लिए ही सोचा होगा, परंतु मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि मैं पूरी संपूर्ण कथा जरूर सुनाऊंगा महाभारत की। इतना कह के वह भगवान श्री कृष्ण चक्र से सिर को काट देते हैं। काटने के बाद कहते हैं कि ये सिर तुम्हारा यहीं पर स्थित रहेगा पहाड़ों के ऊपर और यहाँ से तुम संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखोगे। तब बर्बरी ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। देखने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति कहीं से भी घूम के माथा टेक के हर जगह से वह निराश हो जाएगा, हर जगह से हार जाएगा,
जब तुम्हारे दरबार में आएगा तो उसको विजय जरूर प्राप्त होगी, यानी कि तुम हारे का सहारा कहलाओगे, खाटू श्याम कहलाओगे। मैंने तुम्हें अपना नाम एक दिया है, श्याम। इस कारण से तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। यही है टेसु और झेंझी का विवाह की कथा और संपूर्ण जानकारी। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।